सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A का 8 नंबर। दो दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, 2-3 दिन से, क्योंकि मैं थोड़ा सेटअप में लगा हुआ था और थोड़ा मैं काम भी था मुझे, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मैंने आज वीडियो डाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा 8 नंबर क्या है? अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के तो बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जो ऑर्डर छोटे से बड़े में जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर के उतने डीप में जाना नहीं है ना। तो हम लोग को क्या दिया है? देखो, पहले हम लोग को नंबर्स दिए रहते थे, है ना। नंबर्स दिए रहते थे, बहुत इजी रहता था, है ना। 2 सेकंड में हो जाता था, है ना। अभी हम लोग को क्या दिया है? रैशनल नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर्स में बहुत खिचड़ी होता है ना। लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट वे से समझाना कोशिश करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करता हूँ। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? हम लोग को दिया गया है कुछ रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स है ना, 4 है। वो 4 रैशनल नंबर्स क्या है? 4/-9 है, -5/12 है, और 7/-18 है, और -2/3 है। हम लोग को इनको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। मैं पानी पी के आ चुका हूँ, तो अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहला रैशनल नंबर हमारा क्या दिया है? 4/-9 है ना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटू -1 करते हैं, है ना। इंटू -1। अब जब नीचे तो ऊपर भी तो हो गई, है ना। सो जब इंटू -1 करेंगे तो ये जो नीचे वाला माइनस है, -9 है, और ये -1 है, तो यहाँ का माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। अब हमारा क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। 9 1 9 होता है ना। अब क्या है? 4 इंटू -1 है, तो 4 इंटू -1 है तो सिंपली -4 बच जाएगा, क्योंकि काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब क्या है हमारा? अब है -5/12। इसमें कोई कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है हमारा? 7/-18 है। ये भी गड़बड़ है, तो इसको क्या करना है हम लोग को? इसको भी वही करना है हम लोग को, इंटू -1 करना है। अब माइनस माइनस कट गया, 18 बन जाए 18, 18 लिख देंगे। 7 इंटू -1 -7। आ गया हमारा -7/18 और -4/9, है ना। अब हमारे पास कौन कौन से रैशनल नंबर्स है? -4/9 है, और -5/12 है, -7/18 है, -2/3 है। सब हमारे माइनस में है ना। अब माइनस में है, तो अब ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को भूल के अब हम लोग को क्या करना है? सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तभी तो एक होगा, तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा है ना। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी किया था, और बहुत पहले भी किया था। बहुत पहले नहीं, मतलब 4 नंबर में हम लोगों ने किया ही होगा। 5 नंबर नहीं, 4 नहीं, 6 और 5 में हम लोगों ने किया ही था, है ना। तो क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम क्या होता है? तो इसका एलसीएम हमारा आ जाता है 36, है ना। 36 आ जाएगा। अब आप लोग सोचोगे मैंने ये फटाक से एलसीएम कैसे निकाला? जाओ जाओ, मेरा एलसीएम ट्रिक का वीडियो रखा हुआ है, आप लोग उसको जाके ज़रूर देखना। अभी और एलसीएम ट्रिक्स आएंगे, अभी मैंने इसको कवर नहीं किया है ना। एक एलसीएम ट्रिक मैंने बताया है, वो जाके ज़रूर से देख लेना, है ना। तो हमारा आ गया एलसीएम 36, है ना। अब -4/9 है ना। अब डिनोमिनेटर को 36 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 4 36 होता है, डायरेक्टली इंटू 4 बैठा देंगे। नीचे इंटू 4 तो ऊपर भी इंटू 4 हो जाएगा। अब क्या होगा? -4 इंटू 4 हो जाएगा, पहले माइनस बैठा देंगे। 4 4 4 16, 9 4 36। अब है हमारा -5/12 है, तो 12 को 36 करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 3 करेंगे। फिर जब नीचे इंटू 3 है तो ऊपर भी इंटू 3 होगा। -5 इंटू 13 -15।
-15 ढंग से दिख नहीं रहा होगा, -15, थोड़ा मेरा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है। और नीचे हो जाएगा 36। फिर उसके बाद हमारा है -7/18, है ना। अब 18 को 36 लाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। इधर इंटू 2 है नीचे, तो ऊपर भी इंटू 2 ही होगा। तो -7 टू जा -14, 18 टू जा 36। फिर उसके बाद हमारा -2/3 है, -2/3 है। तो इसको इंटू करेंगे 12 से, है ना। 12 से करेंगे तभी 36 आएगा, नीचे 12 ऊपर भी 12। तो -2 12 जा -24, और 12 3 जा 36। सो हम लोग को अब ये रैशनल नंबर्स मिले हैं। हमारे रैशनल नंबर्स क्या है अब, -16/36 है, -15/36 है, -14/36 है, -24/36 है। अब क्या है, डेनोमिनेटर तो सब सेम हो गए, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, अब डेनोमिनेटर को भूल ही जाना है ना। डेनोमिनेटर को भूल जाओ। तो अब देखना सबसे इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है ना। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो क्या, मैंने लास्ट 3 वीडियो में बताया, लास्ट 2 की 3 वीडियो में, कि जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो उसी का वैल्यू सबसे बड़ा होता है माइनस में, है ना। सो यहाँ पर माइनस में सबसे छोटा कौन है, -14, है ना। और ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया हुआ है कि ये अगर आप लोग सबको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, तो जो राइट साइड में आता है वही ऑलवेज बड़ा होता है, क्योंकि राइट साइड जाता है पॉजिटिव के साइड, वो बड़ा होते जाता है, और लेफ्ट साइड जाता है नेगेटिव के साइड, वो छोटा होते जाता है ना। सो सबसे छोटा कौन है, -14/36 है ना। -14/36। फिर नहीं, सब वो तो सबसे बड़ा है ना। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। वो तो सबसे बड़ा है ना। सबसे छोटा कौन है, -24/36, क्योंकि ये माइनस में सबसे बड़ा वैल्यू इसका है, सबसे बड़ा वैल्यू है इसका माइनस में। तो पॉजिटिव में जाके वही उतना ही छोटा हो जाएगा। सो इसको नंबर लाइन में अगर बैठाएंगे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा इसका वैल्यू। सो सबसे पहले बैठाएंगे -24/36। फिर उसके बाद बैठाएंगे हमारा सबसे फिर छोटा कौन है, -16/36 है ना। क्योंकि ये इसके बाद ही आता है, मतलब तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा स्किप करने के बाद आएगा। फिर ये तुरंत बाद आता है इसका, है ना। 16 से 14 तक तो ऑलरेडी नंबर लाइन में बैठ गया, ऐसे ही, है ना। ऐसी नंबर लाइन में बैठ गया, आप लोग ऐसे ही देख लो, है ना। ये इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लो, मान लो यहाँ पर 0 है ना। अब देखो क्या है, 1 2 3, है ना। इसको मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दिया हूँ, ये मत सोचना मैंने नंबर लाइन गलत किया है ना। सो क्या है हमारा, जो राइट साइड में हमेशा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव में जाता है, पॉजिटिव में जाता है तो मतलब बड़ा होते जा रहा है ना। और जो लेफ्ट साइड में जाता है वो नेगेटिव होते जाता है, नेगेटिव हो रहा है मतलब वो थोड़ा छोटा होते जाता है ना। तो वैसे ही ये 0 के लेफ्ट साइड में है, 0 से छोटा हो गया, है ना। फिर 15 14 के लेफ्ट साइड में है, तो फिर ये 15 भी छोटा हो गया। फिर 16 15 के लेफ्ट साइड में है, तो छोटा हो गया 16 भी 15 से, है ना। सो ये जो 15 है, 15 के राइट साइड में क्या है, 14, है ना। राइट साइड में क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव है तो बड़ा होते जाता है। सो बड़ा क्या है, -14/36, है ना। ये ऑलरेडी नंबर लाइन में बैठ गया, है ना। सो अब हम लोग को वैल्यूज बैठाने हैं, है ना। तो -24/36 कहाँ से निकला था हमारा, -2/3 से निकला था। -2/3 बैठाएंगे। और फिर -16/36 कहाँ से निकला निकला था हमारा, -4/9 से निकला था। तो -4/9 बैठाएंगे। फिर उसके बाद -15/36 कहाँ से निकला था हमारा, हम लोग का निकला था -5/12 से। फिर उसके बाद हमारा -14/36 कहाँ से निकला था, -7/18 से। सो हमारा ये बन चुका है अब असेंडिंग ऑर्डर रैशनल नंबर्स का। आप ऐसे जैसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया है वैसे, डिनोमिनेटर में माइनस दिया वैसे करके भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग, मैं प्रेफर करूंगा आप लोग ऐसे लिखो, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या सोचा है कि जो 8 नंबर का सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर है, मैं उसको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी अभी 10 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और हम लोग को प्रीवियस होमवर्क भी करना है ना। प्रीवियस होमवर्क भी करते हैं हर एक वीडियो में, है ना। सो हम लोग को प्रीवियस होमवर्क भी करना है। सो इसलिए क्या करना है आप लोग को, होमवर्क है आप लोग का सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप लोग फर्स्ट नंबर की वीडियो देख लेना। फर्स्ट नंबर की तो वीडियो यही है ना। फर्स्ट नंबर आप लोग दोबारा से देख लेना अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो। अगर आप लोग को फिर भी समझ में नहीं आ रहा, सो मैं अगले वीडियो में इसके आंसर्स डालूंगा, है ना। एक काम करते हैं, सेकंड हटाते हैं, सेकंड अभी करते हैं, है ना। सेकंड हटा देते हैं, सेकंड नंबर अभी करते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या दिया है हमारा, -3/4 है, 5/-12 है, -7/16 है, 9/-24 है। सो ये हमारे दिए गए हैं रैशनल नंबर्स। अब देखो, मैं इसको बहुत फास्टली करूंगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है ना। सो मैं इसको थोड़ा फास्टली करना चाहूँगा। तो क्या है हमारा, 5/-12 है, इसको ऊपर ले जाने के लिए -5/12 कर देंगे। जब इंटू -1 करेंगे तो वैसे ही आएगा, है ना। सो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है ना। 9/-24 है, इसको ऊपर ले जाते हैं, -9/24 कर देते हैं, है ना। ये हमारा हो गया। अब रैशनल नंबर्स आ गए हमारा, -3/4, -5/12, -7/16, -9/24, है ना। अब हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। 48 हो गया एलसीएम। एलसीएम 48 हुआ। अब क्या करना है हम लोग को, सबको 48 में कन्वर्ट करना है, सब डिनोमिनेटर को। तो इंटू 12 करेंगे, इंटू 12 करेंगे। आप लोग आप लोग देखना ध्यान से, है ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगा। -36, 40/48, -5/12 है, इंटू 4 -20/48, -7/16 है। फिर इसको इंटू 3 करेंगे, -21/48। फिर इसके बाद -9/24 है, इंटू टू करेंगे, -18/48। तो अब हमारे रैशनल नंबर्स आ चुके हैं, -36/48 आ गए हैं, -20/48 और -21/48 और -18/48। सो मैंने क्या समझाया था, जो जो नेगेटिव में सबसे छोटा होता है नंबर, वो उसका वैल्यू ही सबसे बड़ा होता है। सो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 18 है। और ये माइनस में है क्योंकि इसलिए इसका वैल्यू सबसे बड़ा है। सो इसका वैल्यू बड़ा है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे ना। सबसे छोटा कौन सा पहले हम लोग को देखना है। जो सबसे बड़ा है माइनस में, उसका वैल्यू ही सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है माइनस में, -36/48। -36/48 डालोगे, फिर उसके बाद है हमारा -21/48 है, -21/48 डालोगे। फिर हमारा है -20/48 है, फिर उसके बाद -18/48 है। ये हमारे आ गए, है ना। अब इन लोग का वैल्यूज डालते हैं। तो -36/48 कहाँ से आया था, -3/4 से आया था। फिर उसके बाद -21/48 कहाँ से आया था, -7/16 से आया था। फिर -20/48 कहाँ से आया था, -5/12 से आया था। फिर -18/48 कहाँ से आया था, -9/24 से आया था। सो ये हमारा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा आ चुका है आंसर। सो सेकंड नंबर भी खत्म। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस होमवर्क। सो हमारा प्रीवियस होमवर्क का पहला नंबर क्या है, 7 नंबर का सेकंड नंबर है ना। मैंने हेडिंग नहीं लिखा है क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, है ना। सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, 5/-13 है और -35/91 है। इनको क्या करना है, हम लोग को साइन पुट करना है इसमें, बस ऐसे 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 साइन पुट करना है ना। सो सबसे पहले तो हम लोग को पता करना होगा कौन बड़ा कौन छोटा है ना।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे माइनस है ये इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, है ना। -5/13 लिख देंगे, आप लोग को पता होगा कैसे किए, है ना। इंटू -1 करके, है ना। तो इंटू -1 कर लेना आप लोग, है ना। और फिर इसका है हमारा -35/91, है ना। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा, है ना। एलसीएम ऑफ 13 and 91 is 91, so -5/13, है ना। 13 7 या 91 होता है, तो नीचे 7 ऊपर भी 7, है ना। -35/91, है ना। अब ये 91 है ना। इसको करने का कुछ जरूरत नहीं है, ये तो 91 ऑलरेडी है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, आए हैं हमारे नंबर्स, -35/91 आया है और -35/91 ही आया है, तो मतलब दोनों सेम है। तो यहाँ पर कौन सा साइन बैठेगा, =2 का साइन बैठेगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर था हमारा होमवर्क। तो फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, है -2/3 और 5/-8। तो हमारा क्या है, -2/3 है ना। 5/-8 है, तो इसका माइनस ऊपर ले जाने के लिए इंटू -1 करते हैं। मैं करके नहीं दिखा रहा, थोड़ा लेट हो जाता है ना। -5/8 है ना। अब हम लोग को नंबर मिल गए, तो अब 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा, हमारा हो जाएगा 24। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा एलसीएम, है ना। तो अब हम लोग करेंगे, है ना। तो 3 8 24 -16/24, है ना। -5/8 इंटू 3 -50/24, है ना। अब -16/24 है, हम लोग को नंबर मिला है ना। -16/24 नंबर मिला और -15/24 नंबर मिला। सो मैंने क्या बताया था, जो माइनस में सबसे छोटा होता है उसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है, क्योंकि देखो ये राइट साइड में आ जाएगा। अगर हम लोग नंबर लाइन में बैठाएंगे तो -16 के राइट साइड में आ जाएगा -15, है ना। और जो राइट साइड में होता है उसका वैल्यू हमेशा बड़ा होता है लेफ्ट साइड वाले से। तो हमारा बड़ा कौन हो जा रहा है, -15/24, है ना। -15/24 कहाँ से है, -5/8 से, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, -5/8 कहाँ है, यहाँ है ना। 5/-8 है, 5/-8 लिखो, -5/8 लिखो, बात एक होता है, लेकिन आप लोग को -5/8 लाना ही पड़ेगा इसको सॉल्व करना है तो, है ना। सो हम लोग क्या बैठाएंगे, 5/-8 ग्रेटर देन -2/3 का सिंबल बैठा देंगे, है ना। आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे नंबर्स क्या है, -8/9 है और -9/10 है ना। तो इसको क्या करना है, तुरंत एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, है ना। एलसीएम ऑफ 9 एंड 10 इज 90, है ना। 2 सेकंड, यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पे ही डाउट लग रहा है। 2 सेकंड, हाँ यही था क्वेश्चन। सो हमारा 90 एलसीएम आ गया, है ना। -8/9 इंटू 10 करेंगे 90 लाने के लिए। अब नीचे 10 ऊपर भी 10, -80/90। अब इधर करेंगे, अब -9/10 है, इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, -81/90। अब हमको नंबर्स मिले हैं हम लोग को -80/90 -81/90। तो मैंने क्या बोला था, जो माइनस में जिसका वैल्यू सबसे छोटा दिया गया है उसका वैल्यू ही सबसे बड़ा होता है। अगर हम लोग नंबर लाइन पे भी इन दोनों को रिप्रेजेंट करें तो 81 क्या होगा, लेफ्ट साइड में चले जाएगा -80 के, -81 लेफ्ट साइड में चले जाएगा -80 के, क्योंकि -80 का वैल्यू बड़ा है ना। -80 पहले आएगा,
सो इसका वैल्यू जो है बड़ा है, क्योंकि -81 के राइट साइड में, और जो राइट साइड में होता है वो ऑलवेज बड़ा ही होता है नंबर लाइन में, है ना। तो -80/90 क्या है, हमारा बड़ा है ना। तो -80/90 कहाँ से आया हम लोग का, -8/9 से आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -8/9 ग्रेटर देन -9/10। तो आज का वीडियो गाइज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को ढंग से समझ में आया होगा मैथ्स, और बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं प्रीवियस होमवर्क के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ कि नहीं, क्योंकि देखो जो सिंगल वीडियो होता है वो बहुत लंबा हो जा रहा है ना, लंबा हो जा रहा है। और अब आप लोग को क्या है, कल ही आप लोग ने मान लो होमवर्क कर लिया है ना। अब होमवर्क कर लिया, अब वीडियो आप लोग देख रहे हो है ना, सिंगल वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इस इसलिए आप लोग को क्या होगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना। देखते देखते आप लोग प्रीवियस होमवर्क में घुस जाओगे, है ना। और इससे क्या होगा कि आप लोग को अगर होमवर्क नहीं देखना है, तो आप लोग खाली क्वेश्चंस देख पाओगे, है ना। क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ वो आप लोग देख पाओगे, है ना। और और एक एडवांटेज क्या होगा कि हम लोग का जो पोर्शन है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा, है ना। क्योंकि देखो मैं एक ही वीडियो में सब सब चीज़ घुसा दे रहा है ना। मैं आज का वर्क घुसा दे रहा हूँ, फिर उसका प्रीवियस होमवर्क भी घुसा दे रहा है ना। तो थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, है ना। अगर हम लोग उसी ड्यूरेशन को लेके अगर हम लोग दो दो क्वेश्चन करें तो हमारा पोर्शन जल्दी कंप्लीट होगा, है ना। सो मैं क्या, कमेंट में बताना कि मैं प्रीवियस होमवर्क का अलग से वीडियो बनाऊं कि नहीं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।